बिजनेस स्टडीज़ में एमसीक्यू की फॉर्म में केस स्टडीज़ आती हैं। उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। फर्स्ट केस है, एक कंपनी है बोनफास्ट सीमेंट लिमिटेड। उसने 7 विलेजेस को सपोर्ट किया है। उन्हें वहाँ पे क्या देने, हाउसिंग फैसिलिटीज, स्कूल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटी दे रही है। इसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 15 डेज में विजिट कराती है कि वहाँ पर एक्चुअल में इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ये इससे कंपनी कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हो रहा है कि उसमें रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही, तो हम ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, सोशल। सेकंड क्वेश्चन है कि जो जॉब है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसमें ग्रेट वैरायटी ऑफ वर्क है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है, स्किल की, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को फ्रीडम मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ बहुत हैं, और जो एक्सपीरियंस है वो मीनिंगफुल है। तो ये सब किसको इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे किसी वर्कर को टेम्परेरी से परमानेंट कर दें तो उसे फीलिंग आ जाती है जॉब सिक्योरिटी की, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है प्रिक्विस्ट। प्रिक्विस्ट जैसे कंपनी ने एम्प्लॉय को पहले स्कूटर दिया हुआ था, बाइक दे दी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जैसे एम्प्लॉय को किसी फंक्शन में अवार्ड दे दिया गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक तरह का मोटिवेटर है कि वर्कर जो अपनी जॉब को एंजॉयमेंट के साथ करे, उसे उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर आए, तो आंसर है आपका डी। थर्ड क्वेश्चन है वुमेन का वर्कफोर्स में परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान मार्ट ने एक प्लान बनाया कि एवरी फ्राइडे वो बिग डिस्काउंट ऑफर लाएगा ताकि डेली यूज आइटम्स का ऑफिस गोइंग वुमेन आसानी से वीकेंड्स पे शॉपिंग कर सकें। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की किस बात को हाईलाइट करता है। फर्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो आंसर है आपका ए, सोशल एनवायरनमेंट। ना तो कोई लीगल इशू है इसमें, ना ही कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और ना ही टेक्नोलॉजी की हमने कोई प्रोडक्ट को बेटरमेंट किया है, तो आंसर है आपका ए। फोर्थ क्वेश्चन है हर्षिता पाल नाम की कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनकी सैलरी इंक्रीज की, प्रमोशन दिया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया। दूसरी साइड जो एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं करते थे उनको थ्रेटन किया गया, पनिशमेंट दिया गया, उनकी इंक्रीमेंट रोक दिया गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ये मोटिवेशन की किस फीचर को हाईलाइट करते हैं। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है कि उन्हें पे इंक्रीज कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं। दूसरी साइड जो ठीक से काम नहीं कर रहे उनको पनिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। तो आंसर है आपका सी, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन, मुद्रा इंफ्राटेक कंपनी को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2 विलास को 10 मंथ्स पीरियड में कंप्लीट करने के लिए, जिससे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वर्क मैनेजर ने एज अ चैलेंज लिया और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर दिया, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट में 40% का इंक्रीज हुआ है। फाइनेंस मैनेजर को ये मालूम था ये जो प्रॉफिट है वो टेम्परेरी है, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर उसे भविष्य में नहीं मिल पाएंगे, और कंपनी की इतनी पोटेंशियल नहीं है कि इस तरह का प्रॉफिट हर साल अर्न कर सके। तो उसने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड का जो रेट है वो सेम ही रखेगी, उसको इंक्रीज नहीं करेगी। क्वेश्चन में यह पूछा गया है डिविडेंड डिसीजन के किस फीचर को ये हाईलाइट करता है। ये चारों ही डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स हैं, पर आंसर है इसका डी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फाइनेंस मैनेजर ने डिविडेंड का रेट नॉर्मल रखने के लिए यह डिसाइड किया कि ये जो प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हुआ है ये टेम्परेरी है, हर साल फर्म की कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह का प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण डिसाइड किया, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो आंसर है आपका डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं करता। फर्स्ट है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को कम करते हैं थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। ये दोनों के बीच में लिंक स्टेब्लिश करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जहाँ का हमने डिसीजन लिया होगा।
नेक्स्ट है डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीजेस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से तो हम इन सब चीज़ों को कम करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। तो आंसर है आपका डी। 7th क्वेश्चन, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, इनमें से कौन सी एजम्पशन इनकरेक्ट है? फर्स्ट है पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, तो ये एजम्पशन तो करेक्ट है। सेकंड, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, अगर हमारी कोई नीड कंप्लीट हो गई है वो दोबारा से मुझे मोटिवेट नहीं करेगी। अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं सेम मॉडल साइकिल के लिए दोबारा से मोटिवेट नहीं होंगी। थर्ड है पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, लोगों की नीड्स ऑर्डर में होती हैं, पहले हम बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फिर हम हायर लेवल नीड्स के लिए जाते हैं। अगर मेरे पास साइकिल है तो मेरी डिमांड किस चीज़ की होगी? नेक्स्ट लेवल की होगी, स्कूटर की होगी, बाइक की होगी, कार की होगी। नेक्स्ट है ए पर्सन मूव टू लोअर लेवल ऑफ नीड्स ओनली व्हेन अ हायर लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड, ये कॉन्ट्रा हो गया कि मैं पहले हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करूंगी फिर लोअर लेवल को, तो ये आंसर है आपका डी। 8th क्वेश्चन, नियति 8th क्वेश्चन, नियति एक स्कूल में टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को बताती है कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, उसे पॉल्यूट ना करें, रैपर्स को डस्टबिन में डालें। वह अपने साथ एक बैग लेकर चलती है और रास्ते में जितने भी रैपर्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर कर उन्हें डस्टबिन में डाल देती है। इस तरह से वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रही है? फर्स्ट है रीडिंग द लेबल केयरफुली, ऐसा कुछ भी नहीं है। असर्टिंग टू गेट अ फेयर डील, ऐसा भी नहीं कोई वो डील कर रही है, किसी के साथ बिजनेस कर रही है। तो आंसर है आपका सी, रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो आंसर है आपका सी। 9th क्वेश्चन, रोनम ने यूनिवर्सिटी में स्टडी करते समय ये फील किया कि वहाँ पे एक फूड जॉइंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को टाइम टू टाइम फूड मिल सके। जैसे ही उसने कॉलेज पास आउट किया उसने हंगर पॉइंट नाम का वहाँ पे एक फूड जॉइंट खोल दिया जिसमें स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग मेन्यू में बर्गर, पिज़्ज़ा, स्ट्रीट फूड अवेलेबल था। इसके लिए उसने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन भी ले ली। ही इज़ द फर्स्ट वन टू रिकोगनाइज द नीड फॉर अ फूड जॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे उसका जो फूड जॉइंट था वो पॉपुलर हो गया और अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमाने लगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट की किस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है? फर्स्ट है इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, उसने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पर एक हंगर पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो उसने हंगर पॉइंट खोला। एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पे फूड जॉइंट था ही नहीं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हो गया। और सेकेंडली उसने स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसको शेप अप किया, तो आंसर है आपका ए। 10th क्वेश्चन, इंडिया में मैन्युफैक्चर को लेबल ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी, प्राइस, डायरेक्शन एक्सेट्रा लिखना जरूरी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये कंज्यूमर के कौन से राइट को आइडेंटिफाई करता है? फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी टू है पर राइट टू बी इन्फॉर्म इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि इसमें क्वांटिटी और प्राइस भी इंक्लूड है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो आंसर है आपका बी।